इजराइल ईरान अमेरिका का युद्ध पूरी दुनिया को हिला देने वाला है। दुनिया में जो भी बड़ा युद्ध होता है वो अचानक कभी नहीं होता है। उसके पीछे कई दशकों का इतिहास, राजनीति, धर्म, सत्ता और सत्ता की भूख और वैश्विक शक्ति संतुलन छिपा होता है। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई। उससे पहले ईरान अमेरिका का करीबी सहयोगी था, लेकिन क्रांति के बाद ईरान में एक नई इस्लामिक सरकार बनी जिसने खुलकर कहा इजराइल अवैध राष्ट्र है। अमेरिका पश्चिमी साम्राज्यवाद का प्रतीक है। उस दिन से ईरान और इजराइल के बीच सीधी दुश्मनी शुरू हो गई। ईरान ने मध्य पूर्व में कई समूहों को समर्थन देना शुरू किया, जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास और यमन का हुती विद्रोहियों का। ऐसे कई समूह थे जिसको ईरान ने अपना फाइनेंशियल चाहे किसी भी प्रकार का समर्थन देना शुरू किया। इन समूहों को इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए काफ़ी समर्थन ईरान की तरफ से दिया गया। इजराइल को लगा कि ईरान धीरे धीरे पूरे मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाकर उसे घेर रहा है। यहीं से संघर्ष की नींव रखी गई और इसका परिणाम जो आज देखने को मिल रहा है। इसी बीच परमाणु का भी एक बात आता है। इजराइल और अमेरिका को सबसे बड़ा डर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से था। ईरान कहता है हम परमाणु ऊर्जा शांति के लिए बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल का आरोप है ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है। 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ था जिसे JCPOA कहा जाता है। इस समझौते में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया था और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए थे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया। इसके बाद ईरान ने फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया। यहीं से तनाव तेजी से बढ़ने लगा और यहीं से युद्ध की चिंगारी भड़की। कई सालों तक इजराइल और ईरान एक दूसरे पर छिपे हुए तरीके से हमले करते रहे। कई साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्या, ड्रोन से हमले, सीरिया में एयर स्ट्राइक, कई प्रकार के ऐसे हमले होते रहे। लेकिन 2026 में स्थिति अचानक बदल गई, नया रूप ले ली। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर संयुक्त हमला किया, जिसे ऑपरेशन लॉयंस रोवर कहा गया। इन हमलों में कई बड़े ईरानी सैन्य नेता और परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, खाड़ी में जहाज़ों को धमकी दी। यहीं से युद्ध खुलकर सामने आ गया। अब ध्यान देने की बात है कि होर्मुज जल डमरू मध्य, ये बात नोट करिएगा, होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया की आर्थिक नाड़ी, मध्य पूर्व में एक समुद्री रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। इस रास्ते से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% तेल, लगभग 20% LNG गैस। जब युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी। परिणाम, सैकड़ों तेल टैंकर फंस गए और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। वैश्विक व्यापार रुकने लगा। यानी यह सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने वाला संकट बन गया। अमेरिका क्यों कूद पड़ा इस मामले में? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने के कई कारण हैं। पहला कारण है सुरक्षा गठबंधन। इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। मध्य पूर्व में सैन्य ठिकाने, अमेरिका के कई बेस हैं, जैसे कतर है, बहरीन है, कुवैत है, UAE है। ईरान ने इन ठिकानों को भी निशाना बनाया। तीसरा, तेल और वैश्विक व्यापार। मध्य पूर्व की स्थिरता अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में दुनिया धीरे धीरे दो खेमों में बढ़ती हुई दिख रही है या बढ़ सकती है। अमेरिका के साथ इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ अरब के देश भी खड़े हैं। यहीं ईरान के साथ देखा जाए तो सहानुभूति में रूस, चीन और कुछ इस्लामी समूह ईरान के साथ खड़े हैं।
इससे दुनिया में एक नया भू राजनीतिक ध्रुवीकरण पैदा हो सकता है। अब इसी क्रम में एक साइबर युद्ध भी होता है। आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़े जाते, इस युद्ध में साइबर हमले भी होते हैं। सरकारी वेबसाइटें हैक हो जाती हैं, टीवी चैनल हैक कर दिए जाते हैं, कम्युनिकेशन के जितने भी नेटवर्क सिस्टम होते हैं उनको बाधित किया जाता है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कमांड सिस्टम को साइबर ऑपरेशन से प्रभावित भी किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर सीधा सीधा कैसे देखने को मिलता है? यह युद्ध अगर लंबा चलता है तो इसके कई बड़े आर्थिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि तेल का महंगा होना। युद्ध के कारण तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है। महंगाई बढ़ सकती है। तेल महंगा होने का मतलब कि पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्टिंग महंगा, और पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्टिंग महंगा तो जाहिर सी बात है खाना भी महंगा होगा और आम लोगों के जेब पे इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। वैश्विक व्यापार संकट बढ़ सकता है। मध्य पूर्व एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का मुख्य रास्ता है। अगर यह क्षेत्र अस्थिर हुआ तो शिपिंग महंगी, बीमा महंगा, सामान देर से पहुंचेगा, इससे सप्लाई चेन भी प्रभावित होगी। किन किन देशों पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहले आता है हमारा भारत। भारत लगभग 88% तेल आयात करता है। अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो व्यापार घाटा बढ़ेगा। ये भारत के लिए भी सबसे खतरनाक आर्थिक स्थिति से है। यूरोप पहले से ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। मध्य पूर्व का युद्ध स्थिति और खराब कर सकता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, इसीलिए चीन भी इस संकट से प्रभावित होगा। पर्यावरण पर असर इसका काफी देखने को मिल सकता है। युद्ध सिर्फ इंसानों को ही नहीं मारता, यह धरती को भी नुकसान पहुंचाता है। एटमॉस्फेयर को, पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तेल टैंकर की दुर्घटनाएं, समुद्र में तेल रिसाव, एयर स्ट्राइक से प्रदूषण, जंगल और शहरों का विनाश। मध्य पूर्व में पहले ही पर्यावरण संकट में है, यह युद्ध उसे और बढ़ा सकता है। अगर युद्ध बढ़ गया तो क्या होगा? अगर यह युद्ध और फैलता है तो 3 संभावनाएं बहुत हैं, और वो 3 संभावनाएं कौन कौन सी हैं? पहला, सीमित युद्ध, यानी केवल इजराइल और ईरान तक सीमित। दूसरा, मध्य पूर्व का बड़ा युद्ध, इसमें शामिल हो सकते हैं सऊदी अरब, तुर्की, लेबनान और इनके साथ यमन। और तीसरा, महाशक्तियों का टकराव। अगर रूस और चीन सीधे शामिल हुए तो यह युद्ध विश्व युद्ध जैसी स्थिति बना सकता है। भारत को इस बीच क्या करना चाहिए? भारत की नीति हमेशा संतुलन की रही है। भारत के दोनों से संबंध है, इजराइल से रक्षा तकनीकी और ईरान से तेल चाबहार पोर्ट। इसलिए भारत को तटस्थ रहना, शांति की अपील करना, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, और यही सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि इजराइल ईरान युद्ध सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, यह है शक्ति संतुलन की लड़ाई, संसाधनों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई और वैश्विक राजनीति का खेल। यह युद्ध का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, यह असर करेगा तेल की कीमतों पर, देश की आर्थिक व्यवस्थाओं पर, वैश्विक व्यापार पर, महंगाई पर और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर। दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइएगा। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो और एक नई स्टोरी के साथ, और एक नई एजुकेशनल जानकारी के लिए, एक नए सिस्टम को जानने के लिए, एक नए कहानी है, एक नई स्टोरी है, एक नए सत्य के साथ मिलने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।